अतुल, एक क्विक वर्ड था, आप फास्ट बॉलर हैं, कल जो आपने टीवी पे देखा दिल्ली का लड़का 156 बोल के गया, और ये डिस्कशन इनकम्प्लीट होगा एक फास्ट बॉलर इसके ऊपर प्रतिक्रिया ना दिखाए, स्पेशली उसको मैनेज करने के लिए। आपको क्या लगता है? यार पता क्या है कि मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था कई बार, कई ऐसे बॉलर्स आए हैं, पर बाद में ना वन swallow डज नॉट मेक अ समर। उमरान मलिक आए थे, इतना हू-हा मचाया, तेज गेंद करना ही मुझे लगता है कुछ गन में भी प्रॉब्लम थी। मुझे लगता नहीं है कि पहले भी ऐसे हुआ था, 160-70 की स्पीड पे भी कभी कभी हो जाता है, तो कैलिब्रेशन भी होती है। पर अगर रूटीन में ऐसे बॉलिंग कर देंगे और गेंदबाजी अच्छी करी, एरियाज अच्छे थे, स्पीड पे मैं इतना तवज्जो दूंगा कि हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और बाद में अब नवदीप सैनी की देख लीजिए आप, उमरान मलिक का क्या, अब इतनी जल्दी पेशेंस लूज कर देते हैं, स्टार बना देते हैं। तो आई विल बी वेरी वेरी ऑफ पुटिंग जिंक्स ऑन दिस गाय। राजू को पता है कि हम कितने सालों से एक फास्ट बॉलर ढूंढ रहे हैं, हमने नेट में बार बार खड़े होकर देखा है। तो ये अगर इसने इतनी फिटनेस करके ऐसा करा, पर लगातार इस कद काठी से राजू भी मेरे से, मुझे लगता है कि एग्री विद मी। आई डोंट फील दैट वी शुड पुट प्रेशर ऑफ पेस ऑन हिम। He's a good bowler. I'd rather, he should focus on skills. एब्सोल्युटली, ये आपका एक प्रतिक्रिया चाहिए थी क्योंकि आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं और फास्ट बॉलर आपने इंडिया के लिए खेला है, तो आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल लाजमी थी आज के डिस्कशन पे। मैं नोल डेविड पे आता हूँ। नोल, ये जो पिच है विशाखापट्टनम वाली, इसके ऊपर 4 साल बाद मैच खेला जा रहा है IPL का, और अगर टॉस की बात देखें तो 13 मैचेस में से जो टीम बैटिंग पहले जीत के खेली है वो 6 दफ़े जीती है, और जो सेकंड टाइम बैटिंग कर रही है वो 7 दफ़े। तो कोई ज़्यादा टॉस का फ़र्क नहीं है इसमें, बट ये पिच कैसा खेलेगा कंसिडरिंग कि यहाँ पे नमी भी होगी और यहाँ पे वेस्टर्नली विंड्स भी आते हैं। आपका व्यूज़? If I am the captain, मैं उतना टॉस पे उतना I will not be worried. I will think it will be a good toss to lose because decision making नहीं रहता है. Because वाइजैक जो है, it has always been एक बैटिंग पैराडाइज थी है, तो आई डोंट थिंक उतना should put pressure on ourselves saying that toss will play a vital role. I don't think so because वाइजैक की विकेट जो है, whatever I have played, or I think Atul also agree, or anybody, Vizag has always been a friendly batting wicket where the ball comes down to the bat, अच्छा आता है, काफी you can just close your eyes and bat on it. So as you said, it shouldn't matter the toss. ठीक है राजकुमार सर, इस पर आपका भी कमेंट हम चाहेंगे। टॉस जीतना क्या मैच पर कोई इम्पैक्ट छोड़ेगा? क्योंकि जो आंकड़े हैं 13 मैचेस में अगर हम बात करें, जो टीम टॉस जीती है वो 6 बार जीती है, और टॉस हारने वाली टीम जो है वो 7 बार जीती है। तो कुछ फर्क पड़ेगा टॉस जीतना या फिर ना जीतना? देखिए अनन्या, डिपेंड करेगा कि आज विकेट वहां पर कैसा है। अगर विकेट फ्रेश है और बाद में ड्यू का चांसेस है तो फिर पहले आप कहेंगे कि आप पहले गेंदबाजी कर लें, लेकिन अगर प्लास्टिक विकेट है तो आप हो सकता है चेज ही करना चाहें, क्योंकि तब आपके पास एक टारगेट रहता है, और बाद में अगर विकेट वेयर आउट नहीं हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है विकेट में, तो फिर आप बाद में चेज करना पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि डिपेंड करेगा आज किस तरह का विकेट क्यूरेटर ने वहां दिया है। होपफुली अभी अच्छा विकेट होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडक है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी आएगी तो विकेट स्लो होते जाएंगे, तब फिर टीम टेम्प्ट होगी कि पहले बल्लेबाजी कर लें, और बाद में क्योंकि गेंद स्पिन करेगा, थोड़ा नीचा रहेगा, तो बल्लेबाजी मुश्किल होगी। लेकिन अभी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ विकेट्स बन रहे हैं, तो कोई भी टीम ज्यादा टेम्प्ट होगी चेज करने के लिए। लेकिन अगर हम दोनों ही टीमों के बैट्समैन को कंपेयर करें, डेविड वार्नर हैं, अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, मिशेल मार्श हैं, ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टब्स, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई में है, रचिन रविंद्र, शिवम दुबे, समीर रिजवी, ये जो टॉप बैटिंग ऑर्डर हैं, आप इन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए अगर कंपेयर करें तो चेन्नई बेटर लग रही है, क्योंकि इन 4 बल्लेबाजों को आपस में कंपेयर नहीं कीजिए, उनकी बाकी स्ट्रेंथ भी देखिए। चेन्नई बहुत डीप बैटिंग करता है, उनके पास रविंद्र जडेजा है, एक ऐसा प्लेयर जो बाद में आके अपने दम पर मैच जिता सकता है। महेंद्र सिंह धोनी है वहां पर, जो जिनकी अभी बल्लेबाजी नहीं आई है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं हम सबको मालूम है। तो चेन्नई काफी डीप बैटिंग करती है, और मिशेल मार्श और वार्नर और अभी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं, और ऋषभ पंत भी अभी वापसी कर रहे हैं, तो कुल मिला के पलड़ा चेन्नई का भारी लगता है। आपको अतुल, ये सवाल आपसे है। हर साल हम देखते हैं कि दिल्ली के पास
टॉप 4 में भी नहीं जाना मुश्किल हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं दिल्ली का एज ए सेलेक्टर फॉर्मर प्लेयर आपको दुख नहीं होता कि ये इस कंपटीशन से वो एक्चुअल टीम में compete नहीं करती, बट वो इमोशनल वो लेके चली जाती है। इस बार भी हार्ट से दिल्ली बिकॉज ऋषभ पंत की वापसी हो रही है। कोई ये नहीं कहता कि दिल्ली का एक एज है किसी उस पे, आपको नहीं लगता दिल्ली के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी है? नाइंसाफी तो हो रही है। ये जो रिकी पॉन्टिंग को हर साल कोच क्यों लेते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या भगवान है कि वो हर साल हारते हैं फिर भी आ जाते हैं। और आज उनकी स्टेटमेंट देखिए, वी हैव प्लेड सम गुड क्रिकेट, वी हैव प्लेड सम बैड क्रिकेट। ऑफ कोर्स यू प्लेड बैड क्रिकेट, आप जीत ही नहीं रहे हैं और आप इतने पैसे लेके जाते हैं, अपनी पूरी टीम अपना एंटोराज लेके आते हैं और फिर भी हर साल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और देखिए दूसरे जो और राजकुमार शर्मा विराट कोहली कोच है, इनको किसी टीम में लिया नहीं कोच। अभी आप देखिए ये क्या हो रहा है। मतलब आई थिंक द टाइम हैज कम दैट दिस शुड बी मेड एन इशू कि जो फ्रेंचाइजीज है ये हाथी के दांत क्यों रख रहे हैं। जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसे 1 या 2 साल के बाद आप चलाई चले जा रहे हैं और वो हर साल अपने पूरे सारे बल्ब चेंज कर देता है। अब आप पृथ्वी शॉ इतना बड़ा स्टार था, उसको आप खिला नहीं रहे। जैसी भी फॉर्म है आप उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दीजिए। ऋषभ पंत अभी आए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, उसको टाइम लगेगा। पर रिकी पॉन्टिंग जो है उसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो क्या कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट बन गई है। बहुत बड़ा ये पॉइंट अतुल ने रेज किया है कि आप रिकी पॉन्टिंग और इतने बड़े जो आपके पास कोचेज हैं वो देख के आप डगआउट में आप लोग ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं एज कंपेयर टू टीम के। आप इसका सोल्यूशन क्या है अतुल? क्योंकि ये बहुत बड़ा सोल्यूशन ये है कि सीरियस है। आप बस बंद कराते हैं। आप आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो है वो बोले कि बस हो गया जी, आप जो है कोचेज हैं, या तो कोच बड़ा जबरदस्त हो, जिता ही चले जा रहा हो। ऐसा कोच तो कोई नहीं है T20 में। तो वही वाली बात है। अब डंकन फ्लेचर थे, ठीक है जी, अब वो बॉब वुलबर्ट थे, वो बड़े प्लेयर नहीं थे। एरिक सिमंस है चेन्नई के कोच, जो बॉलिंग के कोच है, उनका इफेक्टिव है। तो ऐसे लोगों को जिनका नाम नहीं है, यहाँ पे ये कल्चर हो गया है कि आपको एक बड़ा नाम चाहिए दिखाने के लिए। पर रिकी पॉन्टिंग के भी अब जो हो गया है, मुझे लगता है कि अब आई थिंक इस पास से एक्सपायरी डेट, और ये वी हैव टू टेक अ हार्ड कॉल। कोई बोलता ही नहीं है, पता नहीं डरते क्यों है। राजकुमार सर, इस पर कुछ आपके सर क्या प्रतिक्रिया? आपने उनको स्पॉट पे डाल दिया ये सवाल पूछ के। नहीं, मैं काफी हद तक सहमत हूँ अतुल से। और वाकई में जब आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो आप चेंज करना चाहिए। लेकिन सभी फ्रेंचाइजी, हमारे शायद सभी को ये शौक है कि हम एक बड़ा नाम लाएं, और बड़ा नाम डगआउट में बैठा है तो हमारी टीम स्ट्रांग लगेगी। अगर आप सिलेक्शंस भी देखें दिल्ली कैपिटल्स के, अनफॉर्चुनेटली हर बार ऐसा होता है कि लगता ही नहीं कभी ये टीम जीतेगी। और अभी भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस टीम का बैलेंस देखकर, क्योंकि आधा सेकंड एक आप मुझे लग रहा है कि सीधा अगर आप बड़ा प्लेयर रख रहे हैं ना, तो उसको बोलो अगर आप इतने पैसे ले रहे हैं, इतना बड़ा नाम है, तो आपको परफॉर्मेंस लिंक पैसे मिलेंगे। कोई आएगा, देख लीजिए। अगर मैं भी अगर कोच बन जाऊं तो मेरी भी बराबरी रहेगी। आपको पता है ना, स्टॉक मार्केट में अगर बंदर एक आधा मिनट का सवाल है अतुल आपके लिए। अतुल, हम लोग प्लेयर जैसे टैलेंट स्काउटिंग करते हैं, क्या कोच स्काउटिंग करने के लिए भी एक नई टीम होनी चाहिए हमारे पास? 10 सेकेंड है आपके लिए, हाँ या ना? मेरे को पहले बताओ कि T20 में क्या कोचिंग करता है रिकी पॉन्टिंग आके 1-1.5 महीना? आप इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मेरे से बात करिए। चलिए ठीक है, चलिए आप सभी खास मेहमान हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम अपने क्रिकेट प्रेडिक्टा में एक खास सेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट पूनम चहल। पूनम, ओवर टू यू, क्या है आपके सवाल? जी धन्यवाद। अब हम रुक करते हैं इस शो के सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड जी। डेविड जी, सो क्या कहती है आपकी प्रेडिक्शन आज के मैच के बारे में? मैं तो कह रहा हूँ CSK के ऊपर it will be a victory for them because they have been unbeaten so far whatever game they have played, और it's going to be a good game also. We'll see, but I give my verdict to CK, Chennai Super Kings. जी, अब हम रुक करते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट विराट कोहली जी के कोच राजकुमार शर्मा जी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं आज की प्रेडिक्शन के बारे में? देखिए, काफी हद तक मैं भी सहमत हूँ नोएल ने जो कहा, क्योंकि चेन्नई एक बेटर टीम लग रही है, काफी बैलेंस टीम लग रही है, अपने मैचेस जीत कर आ रही है, तो कॉन्फिडेंस काफी हाई है। वहीं पर अगर आप दिल्ली की बात करें तो काफी उनका मोरल डाउन है, प्लेयर्स उनके रन नहीं बना रहे हैं, वहां पे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन T20 में बहुत ज्यादा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2-3 ओवर कोई भी टीम अगर अच्छा खेलती है तो उसको दूसरी टीम को वापसी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एडवांटेज चेन्नई है।
चलिए, बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के मैच को लेकर क्या प्रेडिक्शन हमारे एक्सपर्ट्स का है आपने जाना। तो आज खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।